दौरे हाजिर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। आए दिन कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। बाजारों में सब्जियां और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अवाम ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने की इंतजामिया से मांग की है, तो दूसरी जानिब अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। कि आम तौर हमें मीट यहाँ बिल्कुल आधे दिन को मिलता है, आधे दिन तक 12 बजे 1 बजे तक। इसके बाद मीट यहाँ अवेलेबल होता ही नहीं है। और सब्जी होती है, सब्जी तो अवेलेबल होती है, लेकिन मार्केट को क्या बताएं, मार्केट में तो महंगाई है ही, इस पर काबू नहीं पाया जा सका आज तक। बाज़ार में जाएंगे, हमारी इन्फोर्समेंट टीम लगी हुई है। हम हर हफ्ते अपनी बाज़ार में चेक करते हैं। जहाँ तक गोश्त का सवाल है, गोश्त हम अवेलेबल रखेंगे इस माह रमज़ान के महीने में। कोई दिक्कत नहीं आएंगे कंज्यूमरों को। हम पूरी कोशिश करेंगे रेट को इत्तेदाल में रखेंगे। जहाँ भी रेट वेरिएशन हुई उनको हमारे पास आना है या फ़ोन कॉल करना है, हम बर वक्त, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से माह रमज़ान में सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गा अपने दाम पर मिलेगी। आबादी देह जमीन की निशानदही के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से महकमे माल के अफसरान और दूसरे अमले को तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इस ड्रोन सर्वे के हवाले से पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की यह खास रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमे माल के अफसरान और दूसरे अमले को आबादी देही जमीन के ड्रोन सर्वे के हवाले से पहली बार तरबियत दी गई। इस तरबियत का मकसद आबादी देही जमीन की निशानदही करना है, ताकि बाद में ड्रोन सर्वे करके ऐसे लोगों को जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जाएं जो कि आबादी देही जमीन पर काबिज हैं। तक यूटी का ताल्लुक है, शायद पहली बार हो रहा है ड्रोन ये सर्वे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस सर्वे का मकसद जो आबादी का नंबर होता है गाँव में, चूँकि वो मुश्तरका होता था, किसी को कोई मालिकाना हुकूक नहीं होते थे, जिसका जितना लैंड कब्जे में है वो उस कब्जे महज काबिज होता था। अब जो सर्वे है ड्रोन सर्वे, इसके मुताबिक जिस आबादी के नंबर पर जिसका जितना कब्जा है उसकी पहले वो चूनाबंदी की जाएगी, उसकी वो हदूद मुकर्रर की जाएगी। वाज़ेह है कि आबादी देही जमीन वो जमीन है जो कि किसी के इस्तेमाल में तो है, लेकिन उसके पास जमीन के मालिकाना हुकूक नहीं है और यूं ऐसे लोग बैंक से कोई कर्ज भी हासिल नहीं कर सकते। ताहम अब ड्रोन सर्वे के जरिए आबादी देही जमीन की निशानदही अमल में लाई जाएगी और मुख्तलिफ मराहिल के बाद जमीन के काबिज को लैंड पार्सल जाएगा। इसमें पहला जो इकदाम है वो हमें KML फाइलें बना के देनी है कि आबादी देह कहाँ कहाँ है, तो उसकी फाइलें बना के देनी है। उसके बाद तो चूनाबंदी इसका दूसरा मरहला है, जहाँ जहाँ आबादी दिया प्लाट है उस पर चूना लगाना है। और उसके बाद ड्रोन आएगा, ड्रोन उस एरिया का फोटोग्राफी करेगा, तो उसकी जो नक्शा आएगा उन फोटोग्राफी में उन्हें मिलाना है। लास्ट पे इसका मकसद है ये है कि जो काबिज है उसको एक लैंड पार्सल दिया जाएगा, उसमें तमाम उनकी डिटेल होगी कि इसका लैंड कितना है, खसरा नंबर क्या है। तो इसको प्रॉब्लम होती थी उस ज़मींदार को, जब वो कहीं बैंक पे जाता था, कोई लोन के उनको अप्लाई ये लेना था, नहीं देता था बैंक। अब उनको हुकूक, मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे और इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लोन हासिल कर सकता है। वो उम्मीद की जा रही कि इस ड्रोन सर्वे की मदद से आबादी देही जमीन रखने वालों को एक तो इस जमीन के मालिकाना हुकूक मिलेंगे, वहीं जमीन के कब्जे को लेकर चल रहे तनाजात काफी हद तक कम होंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश रंजन ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का चार्ज संभाल लिया। प्रोफेसर राजेश रंजन को 21 मार्च को लेह में वाक़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने नए VC का शानदार इस्तकबाल किया। इनके साथ मेंबर पार्लियामेंट जिमयांग सिरंग नामग्याल भी दिल्ली से यहाँ आए थे। CIBS कैंपस में दाखिल होने के बाद प्रोफेसर राजेश रंजन ने इदारे के स्टाफ की तरफ से की गई पूजा में शिरकत की।
भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने ये मेरे ऊपर ये विश्वास किया और विश्वास कर यहाँ का प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त किया। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। अभी भी मैंने अपने स्टाफ से और एमपी साहब के सामने, काउंसलर साहब के सामने ये बातें कहीं। जो हमारा भारत सरकार का जो मोटो है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, हम इस मोटो को लेकर चलेंगे, जिसमें सभी लद्दाख वासियों का, जितने लद्दाख में अथॉरिटीज़ हैं, जितने बॉडीज़ हैं, उनका, और सबसे ऊपर CIBS स्टाफ का, टॉप टू बॉटम सबका सहयोग चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म करने से और सबके सहयोग मिलने से संस्थान की बहुत सारी समस्याएं अपने आप यहीं समाप्त होंगी। आगे हमें कहीं जाना नहीं होगा। मंत्रालय की ओर से पूरा आश्वासन है, पूरा सपोर्ट मिलेगा, मिलता रहा है। लद्दाख उजुंग नंगपे रिगनास थोलोप खांग कवा छन्नी लोपटा जुत छन्नी लोपटे गेरगान लोपटू ग्लासचेत पा छंगमार चोस पे लद्दाख योंग सेमिमांग लहनग्यास लादिरिंग ट्रशिस देलेक जुइन कजुगे बुतकाने तुस कुने नांगा लद्दाख छन्नी लोपटा नांग डेलते ngatang chichok se nanga ma semdel chenmojik langstiot pen che juat na ngatang shirlon Narendra Modi skundune I channi lopta bo 2016 e ngistong churuge January tari chongane falla dinovo category nangkuga dim university chostin molte khoi chaptak jajpen tari issue sabduni jaga January 2016 testing na losh nge nanga tene inanga I university bo I dim university bo nganla sampurna sanskrit vishwavidyalay nyampo university level course sangma yotnok ngata Tibetan medicine and astrology institute dharamsala nyampo affiliate yotnok te sangma D affiliate choste tene proper korang UGC nyampo affiliate cho goshes mandatory class khachik losh nge na cha goshes yotyak श्याम इलाके के एक वफ्द ने LG लद्दाख ब्रिगेडियर BD मिश्रा से मुलाकात की। इस वक्त में सस्पॉल के काउंसलर समानला दोरजे, नोब्रा काउंसलर सुरबोचन लोनशदुप दोरजे और तिमसिगाम के काउंसलर ताशी टुंडुप शामिल थे। लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन काउंसलर्स ने बताया कि LG मुख्तलिफ शिकायत से आगाह किया गया। उन्हें लद्दाख के लिए वाटर सेफ्टी प्लान की तैयारी का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में एक स्पेशल डिपार्टमेंटल टीम बनाने को कहा गया है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।